वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम ट्रायंगल चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम देख चुके हैं बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। आज भी हम देखने वाले हैं बीपीटी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास 10th में ट्रायंगल चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कवर कर रहे होंगे ट्रायंगल की सीरीज में। तो अपनी पेन कॉपी तैयार रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डीई इज पैरेलल टू ए बी। हमसे बोला गया है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसमें DE जो है वो AB के पैरेलल हो जाए, जिससे कि DE AB के पैरेलल हो जाए। DE अगर AB के पैरेलल हो जाएगा तो एक बात कंफर्म है, हम इस ट्रायंगल में BPT यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं बेसिकली CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB, या सिंपली AD अपॉन DC इज इक्वल टू BE अपॉन EC भी हम कह सकते हैं, राइट। तो यूज कर लेते हैं बीपीटी का। If DE is parallel to AB, then in triangle ABC we can say that कि इनका जो रेशियो होगा बाय बीपीटी वी कैन से दैट कि भाई AD अपॉन DC इज इक्वल टू BE अपॉन EC। राइट। तो AD हमें दिया हुआ है थ्राइस ऑफ x प्लस 19, DC इज x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर से थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस इज 13 ऑफ एक्स, 13x यहाँ आ जाएगा, इट विल इक्वल टू, और x का वैल्यू अपने पास आ जाएगा, यानी कि इस ट्रायंगल में अगर DE AB के पैरेलल हम करना चाहते हैं तो उस केस में हमें x का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, राइट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में, तो तैयारी करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन गिवन फिगर इफ DE इज पैरेलल टू AC, DE AC के पैरेलल है, DF is parallel to AE, then we have to prove BF upon FE का जो रेशियो होगा वो BE अपॉन EC के इक्वल होगा, राइट। तो हमें ये डेटा गिवन हुआ है, ट्रायंगल गिवन है जिसमें DF जो है वो AE के पैरेलल है और DE जो है वो AC के पैरेलल, और अपने को ये प्रूफ करना है, राइट। तो देखिए बीपीटी की हेल्प से हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं सर। Given DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. हमें प्रूफ करना है BF अपॉन FE BE अपॉन EC के इक्वल होगा। अब प्रूफ देख लेते हैं। बेसिकली हमें BF अपॉन FE का रेशियो चाहिए, तो एक बार इनका अगर हमें रेशियो चाहिए तो एक बार इस ट्रायंगल पर फोकस करिए। ABE में अगर हम देखें ABE में, इस ट्रायंगल पर फोकस करेंगे सिर्फ ABE ट्रायंगल में, राइट। और इसमें हमें गिवन है DF जो है वो AE के पैरेलल है। तो इस ट्रायंगल में DF इज पैरेलल टू अगर AE है तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABE DF इज पैरेलल टू AE
डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ये अपने को गिवन था, डी एफ इज पैरेलल टू ई, देन वी कैन से दैट सर पक्का अगर आप कह रहे हो इस ट्रायंगल में ये पैरेलल है तो उस केस में इनका जो रेशियो होगा बी एफ अपॉन एफ ई का रेशियो बी डी अपॉन डी ए के इक्वल होगा, राइट। ये बात हम कह सकते हैं, बीपीटी से इतना तो कह ही सकते हैं। क्या देता है, वी कैन से दैट कि बी डी अपॉन डी ए must be equal to bf upon fe। सिमिलरली लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता है। सिमिलरली अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखें ए बी सी में, आपने हमें दिया हुआ है डीई जो है वो एसी के पैरेलल है। अगर एबीसी में डीई एसी के पैरेलल है तो इसमें भी बीपीटी लगा सकते हैं। वी कैन अगेन से दैट कि बीडी अपॉन डीए का जो रेशियो होगा वो बीई अपॉन ईसी के रेशियो के इक्वल होगा। बीपीटी से बात कही जा सकती है। क्या देते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू एसी, नाउ बीडी अपॉन डीए का जो रेशियो है दिस अपॉन दिस इज बीई अपॉन ईसी के इक्वल होगा। बाय बीपीटी ये बात कही जा सकती है, राइट। ये बात समझ में आ रही है, सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब हम ये देख सकते हैं कि बी डी अपॉन डी ए का रेशियो बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल है और बी डी अपॉन डी ए का रेशियो बी ई अपॉन ई सी के इक्वल है। कुल मिलाकर के बी डी अपॉन डी ए का रेशियो इसके भी इक्वल है और बी डी अपॉन डी ए का रेशियो इसके भी इक्वल है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हैं तो ये दोनों क्वांटिटी भी इक्वल होंगी, राइट। बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, सही बात है। और यही तो हमें प्रूफ करना था, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ये तो प्रूफ करना था, राइट। तो ये एच पी स्टैंड फॉर हो गया प्रूफ, राइट, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, जबकि इसका रीजन भी है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसीलिए सीबीएसई काफी बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन हमसे पूछता है, राइट। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर के में मैक्स टू मैक्स 3 नंबर के में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, बस 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा का नहीं बनेगा। तो हमें ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे, वाई स्टैंड फॉर यस, वाई टाइप करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, इन द गिवन फिगर एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है, देन ठीक है। एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल है। वी हैव टू प्रूव कि ए एम अपॉन ए बी, अच्छा इसमें हमें ए एम अपॉन एम भी प्रूफ नहीं करना है, ए एम अपॉन ए भी प्रूफ करना है, राइट। और ए एन अपॉन ए डी प्रूफ करना है, ये इक्वल होंगे। ये बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। देख लेते हैं इसे कैसे प्रूफ करेंगे। चलो इसको हम ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी को ना प्रूफ करके इतना तो हम प्रूफ कर ही सकते हैं, ए एम अपॉन एम बी ए एन अपॉन एन डी, राइट। अगर इतना ही प्रूफ कर लेते हैं तो ये हम बाद में ले आएंगे। हम सिर्फ ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ए एम अपॉन एम बी का रेशियो ए एन अपॉन एन डी के रेशियो के इक्वल होगा। अगर इतना प्रूफ हो जाएगा तो हम ये भी प्रूफ कर लेंगे, कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा अभी हाल फिलहाल मोटो क्या रहेगा कि इस तरीके से इसको प्रूफ कर दिया जाए, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। चलिए तो हमने फॉर्मेट अपना तैयार कर लिया, प्रूफ क्वेश्चन में गिवन लिख लिया, डेटा टू प्रूफ जो प्रूफ करना है वो लिख लिया, नाउ वी हैव टू प्रूफ, राइट। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल
ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में हमें ये गिवन है कि एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, राइट। देन इसके बाद अगर ऐसा है इस ट्रायंगल में, तो हम कह सकते हैं कि सर ए एम अपॉन एम बी का रेशियो ए एल अपॉन एल सी के रेशियो के इक्वल होगा, राइट। ए एम अपॉन एम बी का रेशियो ए एल अपॉन एल सी के इक्वल होगा। किस किस बेसिस पे कह सकते हैं, किस बेसिस पे कह सकते हैं, बीपीटी के ऊपर कह सकते हैं ये बात, राइट। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, अभी हमने क्या कह दिया, ए एम अपॉन एम बी जो है वो ए एल अपॉन एल सी के इक्वल होगा। ए डी सी ट्रायंगल में भी हम कह सकते हैं एन एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो ए एल अपॉन एल सी का जो रेशियो हो ए एन अपॉन एन डी के रेशियो के इक्वल होगा, राइट। एल एन इज पैरेलल टू सी डी, सो वी कैन से दैट कि ए एल अपॉन एल सी का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा ए एन अपॉन एन डी के इक्वल, बाय व्हाट, बाय बीपीटी। हम ये बात कह सकते हैं। अगेन बीपीटी से हम कह सकते हैं कि ए एल अपॉन एल सी का रेशियो ए एन अपॉन एन डी के रेशियो के इक्वल होगा ही होगा, राइट। तो इतनी बात तो हम कह सकते हैं बीपीटी से। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास ए एल अपॉन एल सी का वैल्यू इसके भी इक्वल है और ए एल अपॉन एल सी का वैल्यू इसके भी इक्वल है, राइट। ए एल अपॉन एल सी इस क्वांटिटी के भी इक्वल है और ए एल अपॉन एल सी इस क्वांटिटी के भी इक्वल है, राइट। ये सर्कल और एरो आपको एग्जाम में नहीं बना के आना है, ये समझाने के लिए बस बनाया हुआ है। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट कि भाई अगर ए एल अपॉन एल सी इसके इक्वल है, ए एम अपॉन एम बी और ए एल अपॉन एल सी इसके इक्वल है ए एन अपॉन एन डी, तो ये दोनों क्वांटिटी भी आपस में इक्वल होंगी। बट हमें ये तो प्रूफ करना ही नहीं था, हमें तो ए एम अपॉन ए भी प्रूफ करना है, राइट। और यहाँ ए एन अपॉन एन डी प्रूफ करना है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम प्रूफ कर लेंगे, बट एक बात अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी कि अगर किसी तरीके से हम ये प्रूफ कर लेते हैं और ये प्रूफ हो चुका है, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ये तो प्रूफ हो चुका है। अगर ये प्रूफ हो चुका है तो इसे प्रूफ करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैसे, देखिए, लेट दिस इक्वेशन बी थर्ड, इस इक्वेशन को मान लेते हैं थर्ड, राइट। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में ए एम तो हमें चाहिए आंसर में, ए एन तो चाहिए, तो कुल मिलाकर के इनमें तो कोई छिड़कानी होनी नहीं है, राइट। मतलब इन्हें तो एज इट इज रखना है हमें, राइट। अब एम बी से ए बी कैसे बनाया जाए और एन डी से ए डी कैसे बनाया जाए, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों साइड, इट विल इक्वल टू एम बी अपॉन ए एम, दिस इज एन डी अपॉन ए एन, राइट। अभी हमने कुछ नहीं करा है, जो रेशियो आया हुआ है सेम उसको, उसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने, ठीक है। एम बी अपॉन ए एम और एन डी अपॉन ए एन, ठीक है। अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। अब हम 1 ऐड कर देते हैं दोनों साइड, दोनों साइड हम सेम क्वांटिटी तो ऐड कर ही सकते हैं, कर देते हैं। एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 एन डी अपॉन ए एन प्लस, एलसीएम ले लेते हैं। एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम प्लस एम बी कितना हो जाएगा, ए बी। तो इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं, एम बी प्लस ए एम को हम लिख सकते हैं ए बी, ए एम की जगह ए एम, एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन प्लस एन डी इज ए डी, अपॉन डेनोमिनेटर में रहेगा ए एन, राइट। अब इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये प्रूफ करना है क्या, अच्छा इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अगर ये क्वांटिटी सेम है तो ए एम अपॉन ये क्वांटिटी भी सेम होगा, राइट। हो गया प्रूफ, समझ आया।
राइट। तो हमने बीपीटी से इनका रेशियो तो इक्वल कर लिया, ए एम अपॉन एम बी, ए एन अपॉन एन डी, बट हमें प्रूफ जो करना था वो करना था ए एम अपॉन ए बी एंड ए एन अपॉन एन डी। ये सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए इनका रेशियो आ गया 2:3, ये भी रेशियो आ गया 2:3। अगर हमारे पास ए एम एम बी का रेशियो है 2:3 और ए एन एन डी का रेशियो 2:3, तो अगर ये 2 यूनिट मान लें ए एम और एम बी अगर 3 यूनिट मान लें तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 5 यूनिट। सिमिलरली ए डी भी कितनी हो जाएगी 5 यूनिट। तो उस केस में ए एम और ए बी का रेशियो कितना हो जाएगा 2/5, ए एन अपॉन ए डी का रेशियो कितना हो जाएगा 2/5, राइट। बेसिकली अगर दो क्वांटिटी का रेशियो सेम है, राइट, इस तरीके से ए एम अपॉन एम बी का, तो ए एम अपॉन ए बी का रेशियो भी सेम होगा, राइट। तो ये है पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट, ये हमें ध्यान रखना है, कल को एग्जाम में आ जाता है तो इस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? मान लेते हैं एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ये कहा जा रहा है हमें ये प्रूफ करना है कि अगर एक लाइन मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, मान लेते हैं डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, राइट, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरे साइड के पैरेलल, किसी दूसरे साइड के पैरेलल एक लाइन बनाई जाए। मान लेते हैं इस डी पॉइंट से बीसी के हम पैरेलल लाइन बनाए, तो वो लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करेगी मतलब मान लेते हैं ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट करेगी मतलब वी हैव टू प्रूव कि एई इज इक्वल टू ईसी इक्वल होना चाहिए, एई और ईसी इक्वल होना चाहिए, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमें? ये बेसिकली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है, क्लास 9th में स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, राइट। अगर किसी एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से दूसरे, किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, ये अपने को प्रूफ करना है, राइट। कैसे प्रूफ करेंगे? गिवन क्या हो गया? सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, ये डायग्राम तो गिवन है ही। गिवन क्या हो गया हमें इसमें कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पहली चीज हमें गिवन होगी D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट। दूसरी चीज हमें गिवन होगी DE इज पैरेलल टू BC, दो चीजें गिवन होंगी। प्रूफ क्या करना है अपने को? हमें प्रूफ करना है कि E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी वी हैव टू प्रूव कि AE इज इक्वल टू EC, राइट। कैसे प्रूफ करेंगे इसे? चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीपीटी का यूज करते हुए प्रूफ करना है। चलिए एक बात तो कंफर्म है, ये चीज तो हमें दे दी कि DE जो है वो BC के पैरेलल, अगर किसी ट्रायंगल में DE BC के पैरेलल है तो पक्का भाई इनका जो रेशियो होने वाला है वो इक्वल होने वाला है, राइट। ये तो हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, D इज द मिड पॉइंट ऑफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये तो गिवन है। D मिड पॉइंट है AB का, D मिड पॉइंट है AB का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सॉरी इसका मतलब ये है AD अपॉन DB का जो रेशियो है, या AD अपॉन DB जो है वो इक्वल होगा। और AD और DB का रेशियो लेना चाहें तो AD अपॉन DB कितना आ जाएगा 1। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, राइट। इस चीज को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। AD अपॉन DB का रेशियो आ गया। नाउ इन ट्रायंगल ABC वी कैन से दैट कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो उस केस में इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होना चाहिए। AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए AE अपॉन EC के रेशियो के। सही बात है।
अगर हमने बीपीटी में क्या पढ़ा था, याद करो बीपीटी में क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल में अगर ये जो लाइन है पैरेलल होगी किसी एक साइड की तो बाकी की जो दोनों साइड है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। डीई अगर पैरेलल है बीसी के तो एडी अपॉन डीबी का रेशियो एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा, राइट। यही हमने बीपीटी से कह दिया बाई बीपीटी, ये बात तो कही जा सकती है। लेट दिस इक्वेशन बी सेकंड, राइट। नाउ बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट कि भाई एडी अपॉन डीबी का रेशियो कितना दिया हुआ है 1, तो हम इसकी जगह कितना रख सकते हैं 1, एई अपॉन ईसी कितना हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से क्या आ गया एई जो है वो किसके इक्वल होगा ईसी के, एई जो है वो ईसी के इक्वल होगा, ये तो प्रूफ करना था हमें। अगर एई ईसी के इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। इट मींस अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जाए तो वो लाइन थर्ड साइड को क्या करेगी बाइसेक्ट करेगी, ये तो प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन हमें बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third sides। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है, अगर हम किसी दो साइड के मिड पॉइंट को मान लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई, ज्वाइन करें तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन बनेगी डीई वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के यानी कि बीसी के, राइट। आगे क्वेश्चन समझ में, ये क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से हमने पढ़ा हुआ था। जब भी हम किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ होता है, राइट। उसी चीज के बारे में हमें प्रूफ करना है, बट हमें पैरेलल प्रूफ करना है वो भी कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, राइट। ये एक्चुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी का है तो इम्पोर्टेंट तो हो ही गया। क्या गिवन है हमें, अब हमें गिवन ये है, अच्छा कन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात कर लें। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है कि अगर इनका रेशियो, इन दोनों साइड्स का रेशियो एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी अगर रेशियो इक्वल है तो 100% डीई को किसके पैरेलल होना पड़ेगा, बीसी के पैरेलल होना पड़ेगा। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है, राइट। चलिए देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी से इसको कैसे प्रूव करेंगे। गिवन हमें दिया जा रहा है कि डी एंड ई are the midpoints of AB and AC respectively, right। और हमें प्रूफ क्या करना है, we have to prove कि DE जो है वो पैरेलल होगा BC के। सो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि D is the midpoint of AB। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं, देन वी कैन से दैट कि भाई AD इज इक्वल टू DB हो जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर हम AD बाई DB का रेशियो निकालें तो AD बाई DB ये कितना आ जाएगा 1। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट, राइट। सिमिलरली E is the midpoint of AC। अगर E AC का मिड पॉइंट है तो हम ये बात कह सकते हैं कि AE EC के इक्वल होगा और AE अपॉन EC 1 के इक्वल होगा। लेट दिस इक्वेशन बी सेकंड, राइट। हमने पहले ये दिखा दिया कि AD अपॉन DB का रेशियो 1 के इक्वल है, AE अपॉन EC का रेशियो 1 के इक्वल है।
तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी कैन से दैट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम ये बात कह सकते हैं AD अपॉन DB का रेशियो 1 है और AE अपॉन EC का रेशियो भी 1 है। तो उस केस में अगर ये क्वांटिटी 1 के इक्वल है, ये क्वांटिटी 1 के इक्वल है, तो ये दोनों क्वांटिटी भी आपस में इक्वल होंगी। दैट इज AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो AE अपॉन EC के इक्वल होगा, राइट। अगर AD अपॉन DB और AE अपॉन EC का रेशियो इस ट्रायंगल में इक्वल हो गया तो उस केस में तभी हो सकता है जब DE किसके पैरेलल हो जाए, BC के, राइट। तो इस चीज से हम कह सकते हैं कि DE is parallel to BC by what? By converse of BPT। कन्वर्स ऑफ BPT से हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हमने इस ट्रायंगल में इन दोनों का रेशियो इक्वल दिखा दिया तो उस केस में ये तभी हो सकता है जब DE किसके पैरेलल हो जाए, BC के, राइट। तो इस इट मींस DE किसके पैरेलल होगा, BC के। ये तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, राइट। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है सब बच्चों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, राइट। पहले हमसे पूछा हुआ था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ, अब मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ पूछ लिया है, राइट। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर काफी पसंद आया हो, सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।